महाबली हनुमान शक्ति और भक्ति का प्रतीक। महाबली हनुमान हिंदू मिथोलॉजी में एक रिवरेड स्थान रखते हैं। वे स्ट्रेंथ, डिवोशन और सेल्फलेस सर्विस का एम्बॉडीमेंट हैं। भगवान राम, जो विष्णु जी के 7वें अवतार हैं, उनके प्रति उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी लेजेंडरी है। हनुमान जी के किस्से लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। हमें फेथ, परसिवरेंस और इविल पर गुड की ट्रायम्फ के बारे में बहुमूल्य लेसन सिखाती हैं। हनुमान जी की कहानियां सिर्फ सुपरह्यूमन फीट्स की टेल्स नहीं हैं। वे डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग्स में डेल्व करती हैं। वे उस पोटेंशियल को एम्बॉडी करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर है। उनकी जर्नी हमें अपने इनर डीमंस को कॉन्कर करना और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करना सिखाती है। हनुमान जी का कैरेक्टर सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ डीपली रेजोनेट करता है। वे होप के सिंबल हैं। हमें याद दिलाते हैं कि एडवर्सिटी के फेस में भी अनवेवरिंग फेथ और डेडिकेशन के साथ हम किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। वायुपुत्र हनुमान दिव्य उत्पत्ति। हनुमान जी का जन्म डिवाइन इंटरवेंशन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में श्राउडेड है। उन्हें अंजना का पुत्र माना जाता है, जो एक अप्सरा थी और जिन्हें एक वानर के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला था। हालांकि उनका श्राप तब लिफ्टेड हो सकता था जब वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो भगवान शिव का अवतार हो। देवताओं के राजा इंद्रदेव एक भविष्यवाणी को लेकर इनसिक्योर थे। इस भविष्यवाणी में एक शक्तिशाली प्राणी के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। इंद्र को डर था कि यह प्राणी उन्हें ओवरथ्रो कर देगा, इसलिए उन्होंने अंजना को ऐसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने से रोकने का लक्ष्य बनाया। हालांकि वायुदेव ने इंटरवीन किया। वे भगवान शिव से एक डिवाइन पार्टिकल अंजना तक ले गए। इस डिवाइन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। उनका जन्म ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड था। वायु से हनुमान जी का कनेक्शन ने उन्हें अविश्वसनीय गति और शक्ति प्रदान की। इसने उन्हें एक फॉर्मिडेबल वॉरियर बना दिया। उनकी बर्थ स्टोरी उनके डिवाइन लिनेज को हाईलाइट करती है और एपिक रामायण में उनकी क्रूशल रोल को फोरशैडो करती है। अंजना का आशीर्वाद, एक मां का प्यार और बलिदान। हनुमान जी की डेस्टिनी को शेपिंग करने में उनकी लविंग और डिवोटेड मां अंजना ने एक वाइटल भूमिका निभाई। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो अंजना ने एक ऐसा सैक्रिफाइस दिया जिसने उनके बेटे की लाइफ को हमेशा के लिए शेप कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी सेलेस्टियल ब्यूटी त्याग दी। इस सेल्फलेस एक्ट ने एक मां के प्यार की डेप्थ और अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने की उसकी विलिंगनेस को शोकेस किया। अंजना के सैक्रिफाइस ने हनुमान जी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस से इम्ब्यूड किया। अंजना ने हनुमान जी में स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज और राइचसनेस की डीप सेंस इंस्टिल्ड की। उन्होंने उन्हें हमेशा राइट के लिए फाइट करना और ग्रेटर गुड के लिए अपनी पावर्स का यूज करना सिखाया। ये वैल्यूज हनुमान जी को उनकी पूरी लाइफ गाइड करती रही। बड़े होते हुए हनुमान जी अविश्वसनीय रूप से मिस्चिवस और प्लेफुल थे। उनकी इमेंस स्ट्रेंथ और एजिलिटी ने उन्हें अक्सर परेशानी में डाल दिया, लेकिन अंजना के गाइडेंस और लव ने उन्हें हमेशा ग्राउंडेड रखा। सूर्यदेव का वरदान, हनुमान की अद्भुत शक्तियां। हनुमान जी की पावर्स लेजेंडरी हैं। एक कहानी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है कि उन्होंने अपनी इमेंस नॉलेज और विजडम कैसे एक्वायर की। एक दिन हनुमान जी ने अपनी इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होकर आकाश में सूर्य को उदय होते देखा। सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर वे उसे डिवावर करने के इंटेंशन से उसकी ओर लीप गए। उनकी इमेंस स्पीड और स्ट्रेंथ ने उन्हें एक इंस्टेंट में वास्ट डिस्टेंसेस कवर करने की अनुमति दी। वे कुछ ही समय में सूर्य तक पहुंच गए। इस एक्ट ने देवताओं को अलार्म कर दिया, जिन्हें यूनिवर्स के बैलेंस की चिंता सताने लगी। सूर्यदेव हनुमान जी के डिटर्मिनेशन और करेज से इंप्रेस्ड होकर युवा वानर देव को अपनी विजडम प्रदान करने का निर्णय लिया। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु बनने के लिए अग्री हो गए। हनुमान जी ने सूर्यदेव से ग्रामर, लॉजिक और द आर्ट ऑफ वॉरफेयर सीखा। इस नॉलेज ने उन्हें और भी फॉर्मिडेबल वॉरियर और स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। इसने उनमें राइचसनेस और धर्म की डीप अंडरस्टैंडिंग भी इंस्टिल्ड की। एक नटखट बालक, हनुमान जी का चंचल स्वभाव। हनुमान जी का बचपन प्लेफुल एडवेंचर्स और मिस्चिवस एस्केपेड्स से भरा था। उनकी इमेंस स्ट्रेंथ और एजिलिटी ने उन्हें इनक्रेडिबल फीट्स परफॉर्म करने की अनुमति दी। हालांकि उनके प्लेफुल नेचर ने उन्हें कभी-कभी मुसीबत में भी डाल दिया। एक फेमस स्टोरी हनुमान जी का एक अरशी से एनकाउंटर डिस्क्राइब करती है, जो एक जंगल में मेडिटेट कर रहा था। हनुमान जी कुछ फन करना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने आशी के मेडिटेशन को डिसरप्ट करने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों को हिलाना और लाउड नॉइजेस करना शुरू कर दिया। ऋषि डिस्टर्बेंस से क्रोधित होकर हनुमान जी को कर्स दे दिया, जिससे वे अपनी इमेंस पावर्स को भूल गए। यह कर्स बाद में एपिक रामायण में एक क्रूशल रोल प्ले करेगा। अपने मिस्चिवस नेचर के बावजूद हनुमान जी एक काइंड और कंपैशनेट प्राणी थे। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास था और वे हमेशा राइट के लिए स्टैंड अप करते थे। उनके प्लेफुल नेचर और एडवेंचरस स्पिरिट ने उन्हें देवी देवताओं का प्रिय बना दिया। श्राप और उसका उद्धार, आस्था की परीक्षा। अरश्य द्वारा हनुमान जी पर दिए गए श्राप का उनके जीवन पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। इसने उन्हें अपनी पावर से स्ट्रिप कर दिया और उन्हें अपनी ट्रू पोटेंशियल से अनअवेयर बना दिया। हालांकि यह श्राप कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि फेथ की एक टेस्ट थी। जब हनुमान जी भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण से मिले तो वे अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपने पास मौजूद इमेंस पावर से अनजान थे। यह केवल एक पेरिलस सिचुएशन के दौरान था, जब लक्ष्मण एक युद्ध में फेटली वाउंडेड हो गए थे, कि हनुमान जी की ट्रू स्ट्रेंथ अवेकन हुई थी। जामवंत, एक वाइज ओल्ड बेयर जिन्होंने हनुमान जी के जन्म को देखा था, ने उन्हें उनके डिवाइन लिनेज और उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज की याद दिला दी। उनकी मेमोरी रिस्टोर होने के साथ हनुमान जी का कर्स लिफ्ट हो गया। उन्हें अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और फ्लाई करने की एबिलिटी याद आ गई। इस इवेंट ने हनुमान जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। उन्होंने भगवान राम के एक लॉयल डिवोटी के रूप में अपने डेस्टिनी को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया। उनकी अनवेवरिंग फेथ और डिवोशन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई।